क्या भावना है आपकी? भावना ये है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत सारी भावना है और साथ ही में निवडणूक जो है इस बार की वो अलग तरह की निवडणूक है और इसीलिए आज इस ऐतिहासिक निवडणूक का मैं एक हिस्सा बनने जा रही हूँ। आज फॉर्म के बाद मैं ऑफिशियल कैंडिडेट बनकर डिक्लेयर होकर आऊंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले जो 20 दिन बचे हैं उसमें घर घर तक पहुंचना है। एक प्रोसेस है और प्रोसेस में मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सही, क्योंकि पहले भी इलेक्शन हम लोग लड़ चुके हैं लेकिन पहली बार मैं सांसद का फॉर्म भर रही हूँ और इसीलिए उत्सुकता भी है और साथ ही साथ में इस बात के फीलिंग भी है मुझे कि आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेदारी है और उसके ऊपर मुझे काम करना है। तो मैं बहुत आज दिखूंगी, आज बहुत सारे लोग मुझे आशीर्वाद देने आएंगे और एक जैसे मैंने कहा कि ये तो अभी झांकी, अभी तो 20 तारीख बाकी है। मैम, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं उज्जवल निगम को टिकट दिया है बीजेपी ने महायुति की तरफ से? कांग्रेस में हमने देखा कि अमृत नोनी गॅस्ट्रिन, अपचन, ऍसिडिटी, गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला, उपाय एकच, अमृत नोनी गॅस्ट्रिन। बीच में थोड़ी रिफ्ट की खबरें भी आई थी, नसीम खान नाराज हुए थे, तो किस तरह से देखते हैं इस चैलेंज को, किस तरह से आप टैकल करेंगे? देखिए, अभी जैसे मैंने शुरुआत से कहा, ये कोई लड़ाई की दो लोगों में तो है नहीं, ये विचारों की दो लड़ाई है और जो विचार हम लोग लेके चल रहे हैं, चाहे वो सर्वधर्म समभाव की बात हो, लोगों को साथ में जोड़ने की बात हो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल जी मुंबई में भी आए थे और हमने सबको साथ, अभी जैसा आप देख रहे हो कि हम ये कह रहे हैं कि हम सर्वसामान्य काम करने वाला कार्यकर्ता है, लगभग 20 साल से हम जमीन पे काम करने वाले लोगों में से है। मेरा सौभाग्य तो ये है कि उस एरिया में जो है मेरे पिताजी भी पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपको देख के आपके पिताजी की याद आ रही है और आपके पिताजी के काम की पद्धत और आपकी काम की पद्धत काफी हद तक सिमिलर है। तो कहीं ना कहीं लोगों का हमसे डायरेक्ट अभी जुड़ाव हो रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम ये फैमिली के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने मुझे एज अ बेटी जैसे अपनाया था। आने वाले दिनों में सभी लोग मुझे अपनी ताई जो कहते हैं, जैसे मैं धारावी में कहते हैं, मुझे लगता है उत्तर मध्य मुंबई की जनता को भी यही लगेगा और सबसे बड़ी खुशी मुझे लगा कि कार्यकर्ताओं में है कि काम करने वाला आदमी हमें मिला है और विधानसभा हो या बाकी जगह का काम करने की पद्धत हो, ये मुझे मालूम है, चाहे वो मुंबई महानगर पालिका हो, एसआरए हो, जो जहां मुंबई के रिलेटेड सवाल है। और ये सबसे बड़ी लड़ाई मुंबई की अस्मिता के लिए है, क्योंकि हमने देखा कि मुंबई के जहां जो एरिया में से मैं लड़ रही हूँ, सब प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बाहर, मतलब आपको मालूम है कि ज्वेलरी मार्केट हो, फाइनेंशियल सेंटर हो, ये सब बाहर जाने का काम किया। और हम बात करेंगे बुलेट ट्रेन की, तो वो सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काफी हद तक है और मुझे प्रश्नों की जान है, काम करने की आदत है। तो मुझे लगता है जनता में इस बात को लेके जाऊंगी और महाराष्ट्र की जनता को तो महाराष्ट्र की राजनीति अच्छे से पता है, दिल्ली की राजनीति का महाराष्ट्र पे क्या असर हुआ ये भी जनता अच्छे से जानती है। तो मुझे लगता है जनता मुझे आशीर्वाद देगी और जोड़ने वाले के साथ रहेगी, तोड़ने वाले के साथ नहीं रहेगी। आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, आपको कहीं ना कहीं उसका परिणाम वोटों के तब्दील होता नजर आएगा, आपको लगता है? 100% हो रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ जब जहां जा रही हूँ लोग बात कर रहे हैं और जो आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी मैदान में जो राष्ट्रीय रैली हुई थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद की, तो उसका भी बहुत सारा इंडिया अलायंस का रैली का बहुत असर है और सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोगों में उत्साह है। तो मैं समझती हूँ ये मुंबई की अस्मिता का सवाल है। मुंबई और महाराष्ट्र में सभी को पता है कि राजनीति किस तरह से एक संस्कार में राजनीति हुआ करती थी, अब दो पक्ष तोड़े गए, साथ साथ में जिस तरह से सरकार बनाई गई, जिस तरह से बाकी पार्टी के लोगों को करप्ट करके उनको वापस लेके उनको क्लीन करके उनके क्लोजर रिपोर्ट चले गए, लोग सब समझदार है, लोग सब समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की परंपरा कभी नहीं रहेगी गद्दारों के साथ लोग खड़े रहे। मैम, एक आखिरी सवाल पूछेंगे। फडणवीस कल प्रचार में थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सबकी जान बचाई है तो मोदी जी को वोट कीजिए। कोविड को लेकर उनका कहना था कि जिस तरह से काम किया गया था सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, तो उसको वोटों में तब्दील किया जाए और उनको वोट दिया जाए। आपको तो पता है तब उस जमाने में जब मुंबई में और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, सबसे बड़ा प्रेज अगर किसी को मिला तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के उद्धव ठाकरे साहब को मिला और हमने जहां काम किया है वो तो सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जिसका रिकॉग्निशन हुआ, जिसको धारावी को मॉडल को WHO रहे, वाशिंगटन डीसी रहे, वर्ल्ड बैंक रहे, इन सब ने हमें अप्रिशिएट किया कि जिस तरह से काम हुआ। देखिए उस वक्त जो जमीन पे थे वो कौन थे वो सबको पता है। उस वक्त जब
इतना ही अगर श्रेय देने की बात है तो उत्तर प्रदेश की माँ गंगा में जो प्रेतों का महासागर वहां पे चल रहा था तो उसकी भी जिम्मेदारी लेनी होगी। कभी आपने उस जमाने में अगर देखा होगा तो लोग जिस तरह से सड़क से जा रहे थे, लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे, और मैंने खुद देखा है लोग साइकिल पे, पैदल पे कैसे कैसे जा रहे थे, लोगों की हालत क्या थी। और ऐसे समय में महाराष्ट्र सरकार ने पहली पहल की थी कि यहाँ से ट्रेन छोड़नी चाहिए। जाते वक्त आप देखकर देखेंगे, आप जब उत्तर प्रदेश में गए, क्योंकि मैं तो सबसे कोऑर्डिनेट कर रही थी, मैंने देखा कि यहाँ से तो सैनिटाइजर, खाना, पानी देने का, मास्क देने का काम हुआ। जिस स्टेशन पे वो उतरे वहां पे उनकी क्या परिस्थितियां थी सब जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उसमें जो मौतें हुई है उसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसकी पहले से चिंता होनी चाहिए थी और कुछ एयरपोर्ट को उस समय रोकना चाहिए था, जो दुर्भाग्यवश नहीं हुआ।